हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जहां हम प्रिपेयर कर रहे हैं सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या आप एसएससी एस्पिरेंट हो या फिर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये कोर्स आप सबके लिए स्पेशली डिज़ाइंड है। तो आज आप हैं हमारे साथ रीजनिंग की क्लास में और आज हम कर रहे हैं ब्लड रिलेशन। जी हाँ, आज ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 है। तो ब्लड रिलेशन में आज हम सीखेंगे कि ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या ट्रिक्स यूज़ करें। तो आज हम बेसिक और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्लड रिलेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप बैंक का पेपर सॉल्व कर रहे हो या एसएससी के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस डेफिनेटली होते हैं। ये जो ऐसा टॉपिक है जिसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं या फिर पजल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। और अगर पजल के फॉर्म में है तो बैंक एग्जाम हो या एसएससी एग्जाम हो, आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध होता क्या है। ब्लड रिलेशन में जो भी कोई भी हमारा रिलेशन होता है, जो भी रक्त के संबंध होते हैं, खून के संबंध होते हैं, वो कैसे होते हैं कि या तो जन्म से होंगे या फिर शादी से होंगे। तो वो सारे रिश्ते जो या तो हमें आइदर बाय बर्थ और फिर शादी के चलते मिलते हैं, वो सारे रिलेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्लड रिलेशन कहलाते हैं। सो एनी रिलेशन बाय बर्थ विल बी मदर, फादर, सन एंड डॉटर। तो बर्थ से कितने रिलेशन होंगे? केवल और केवल 4। मदर यानी कि माता, फादर यानी कि पिता, सन यानी कि पुत्र और डॉटर यानी कि पुत्री। तो बर्थ से हमारे पास कितने रिलेशन होंगे? केवल और केवल 4। एंड एनी रिलेशन बाय मैरिज विल बी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एट्सेट्रा। और शादी से हमारे कितने रिलेशन होंगे? शादी से भी हमारे अगेन 4 रिलेशन। एक तो हमारा हस्बैंड, देन वाइफ, देन मदर इन लॉ, देन फादर इन लॉ, देन सिस्टर और ब्रदर इन लॉ। तो ये इतने रिलेशंस जो हैं ये सारे शादी से होते हैं। इसके अलावा और कुछ रिलेशंस जो कॉमन हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपके हो सकते हैं डॉटर, सन, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो इन सारे रिलेशंस से भी क्वेश्चंस होते हैं। बट बेसिकली हमारे पास 4 रिलेशंस होते हैं, मदर, फादर, सन, डॉटर। यानी कि ये सारे जो भी रिलेशंस हैं वो क्या होंगे? मदर, फादर, सन या फिर डॉटर तो डेफिनेटली होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आगे कि हम किन ट्रिक्स को और किन बातों को ध्यान में रखेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि यू कैन नॉट अज्यूम द जेंडर ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन द नेम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि हम नाम से किसी के जेंडर का पता नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम कमल है तो हम इस बात से केवल नाम से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। सो हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर किसी का नाम सरोज है तो उससे भी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है, जब तक कि हमें क्वेश्चन में उसके बारे में एप्रोप्रिएट जानकारी ना दी गई हो। सो फर्स्ट रूल कि हम नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। सरोज जो है वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सरोज जो है हमारे पास है, सरोज इज द चाइल्ड ऑफ कमल। तो क्या इस स्टेटमेंट से हमें कमल और सरोज के जेंडर के बारे में मालूम हो रहा है? नहीं। सरोज क्या है? कमल की चाइल्ड है, यानी कि उसका बच्चा है। अब बच्चा है तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, और ये चाइल्ड है तो ये हमारा कमल क्या होगा? ये हमारा पेरेंट होगा। अब पेरेंट होगा तो मदर भी हो सकता है और फादर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा नाम से हम जेंडर कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे, रूल नंबर 1। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अक्सर होता क्या है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और उस वक्त
हम नाम से ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन मेल है फीमेल है, और इसी में हमारा क्वेश्चन क्या होता है रॉन्ग हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। इफ द स्टेटमेंट सेज x इज द सन ऑफ y, द जेंडर ऑफ y cannot be determined unless mentioned in the question। यही बात मैंने अभी आप लोगों को बताई, चलिए एक बार फिर बताऊं। हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इफ द स्टेटमेंट सेज x इज द सन ऑफ y, y है और x जो है उसका बेटा है। अब ये क्या है, सन है, x उसका बेटा है, तो जेंडर ऑफ y कैनॉट बी डिटरमाइंड अनलेस मेंशन्ड। कहने का मतलब कि x तो बेटा है पर y मदर है या फादर है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। y मदर है या फादर है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि ये क्वेश्चन में गिवन ना हो। क्वेश्चन में या तो गिवन होगा कि वो मदर है या फादर है, और अगर नहीं गिवन है तो हम खुद से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मदर है या फादर है। चलिए अब अपने थर्ड स्टेटमेंट पर आते हैं। इन पजल बेस्ड क्वेश्चंस अ वेब ऑफ रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड, सो डू नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस इन हैस्ट। अब पजल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जब हम करेंगे तो उसको और अच्छे से देखेंगे। उसमें क्या होता है कि ये जैसे लीनियर रिलेशंस है, इनमें एक चेन बन रहा है, लेकिन पजल वाले क्वेश्चंस में आपका वेब बनेगा, यानी कि एक नेटवर्क बनेगा रिलेशंस का। सो उन क्वेश्चंस को करते वक्त हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। ये तो मैंने वही बात बताई थी कि ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध के, वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं और इजी होते हैं। अब जो हमारा लास्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन यूज़ अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो ब्लड रिलेशन का आता है, जिसमें हमें कोडिंग डिकोडिंग यूज़ करनी होती है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वैसे ही क्वेश्चंस में जो हमारा कोड होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें उसे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि इनसे क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चन सकते हैं। ब्लड रिलेशन से बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला हमारा जम्बल डिस्क्रिप्शंस, देन रिलेशनल पजल, देन कोडेड रिलेशंस एंड देन मिसलेनियस क्वेश्चंस। जम्बल डिस्क्रिप्शंस यानी कि ये कॉमन 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध के। 1 या 2 लाइन के क्वेश्चंस होंगे, उसमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उससे हमें आंसर डिराइव करना होगा। सेकंड है रिलेशनल पजल। अब ये क्या होता है कि ये पजल के फॉर्म में होता है। रिलेशनल पजल क्या होता है, पजल के फॉर्म में होता है। मतलब कि एक जैसे कि आपको एक फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, उनमें किनका किससे क्या क्या रिश्ता है, ये सारे रिश्तों से रिलेटेड स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और हमें वो एक फैमिली ट्री बनानी होती है। देन थर्ड हमारे पास है कोडेड रिलेशंस। कोडेड रिलेशन जो है ये काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है, न्यू पैटर्न है ब्लड रिलेशंस पूछने का। कोडेड रिलेशंस में हमें कोड्स गिवन होते हैं, जैसे कि अगर हम लिख दें कि A प्लस बी, तो हमने यहाँ क्या सेट किया है क्वेश्चन में कि अगर ये प्लस है तो हम क्या मान रहे हैं, A इज मदर ऑफ बी। वैसे ही हमारे पास क्या होगा, A परसेंटेज बी, तो ऐसे में हम क्या मान रहे हैं, A इज ब्रदर ऑफ बी। तो ऐसे ही हमें स्टेटमेंट्स वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कोडेड रिलेशंस। एंड देन लास्टली वी हैव मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे ब्लड रिलेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होती है, फैमिली ट्री जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे एल्डेस्ट होते हैं वहाँ से हम शुरू करते हैं एंड देन हम नीचे की ओर जाते हैं, और नीचे क्या होता है, हमारे सबसे यंगेस्ट मेंबर्स होते हैं। ऊपर में सबसे एल्डेस्ट मेंबर्स और नीचे में सबसे यंगेस्ट मेंबर। अ फैमिली ट्री इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनोलॉजिकल डेटा। फैमिली ट्री क्या है, इसे हम वंशावली भी कह सकते हैं कि परिवार के सारे लोगों के जो कैसे कैसे उनके जनरेशन है वो हम एक ट्री बनाकर ड्रॉ करते हैं और दिखाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम फैमिली ट्री बनाएंगे कैसे। जो भी हमें पजल्स में या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स दिए होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फैमिली ट्री बनाएंगे कैसे। फैमिली ट्री बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं। सबसे पहला, ऑल द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। अगर हम चार्ट दिखा रहे हैं, हम मान लीजिए कि हम दिखा रहे हैं कि ये A है और A के 2 सन और 2 डॉटर्स हैं। ये कोई व्यक्ति है A और उसके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, इसे हम बिल्कुल इस तरह से दिखाएंगे।
ये हमारा 4, और जो भी फीमेल मेंबर्स होंगे यानी कि जो 2 डॉटर्स होंगी इन्हें हम सर्कल से दिखाएंगे, और जो भी मेल मेंबर्स होंगे यानी कि सन होंगे इन्हें हम स्क्वायर से दिखाएंगे, ताकि हमें ये साफ साफ पता चले कि मेल मेंबर्स कौन है और फीमेल मेंबर्स कौन है। यही चीज़ यहाँ पे कि हम सारी फीमेल मेंबर्स को कैसे दिखाएंगे, सर्कल से, और सारे मेल मेंबर्स को कैसे दिखाएंगे, हम स्क्वायर से दिखाएंगे। अगर किसी फैमिली में 2 लोगों के बीच क्या रिश्ता है उसे हम कैसे दिखाते हैं, डबल हेडेड एरो से। जैसे मान लें कि ए की वाइफ बी है, ए हस्बैंड है तो ये कैसे होगा, स्क्वायर में होगा, और बी वाइफ है तो ये सर्कल में होगी। और इनके बीच रिलेशन हम कैसे शो कर रहे हैं, इनके बीच डबल हेडेड एरो से हम रिलेशन शो कर रहे हैं। और अगर हमें बताना स्पाउस रिलेशन बताना हो, यानी कि स्पाउस रिलेशन यानी कि पति पत्नी का रिलेशन बताना हो, तो ये हम इस एरो को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ये हमारा स्पाउस का रिलेशन ऐसे हम शो करेंगे ताकि वो फैमिली ट्री का डायग्राम देखते हुए हमें समझ में आ जाए कि इस फैमिली में किस व्यक्ति का किससे क्या संबंध है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जितने भी अपर जनरेशन के मेंबर्स होंगे यानी कि एल्डर मेंबर्स होंगे, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जितने भी एल्डर मेंबर्स होंगे उन्हें हम फैमिली ट्री में ऊपर रखेंगे, और जैसे जैसे वो छोटे होते जाएंगे यहाँ पे सारे एल्डर मेंबर्स होंगे, एंड देन नीचे फिर हमारे यंगर मेंबर्स होंगे। यानी कि अगर हमें ग्रैंडफादर को प्लेस करना है तो हम कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ हम ग्रैंडफादर को प्लेस करेंगे, देन यहाँ हमारे फादर को प्लेस करेंगे, एंड देन सन या फिर डॉटर को प्लेस करेंगे। तो इस तरह से हम ये चार्ट बनाएंगे। और ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ सेम जनरेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री। अब जैसे कि फादर के कोई भाई हैं जो कि अंकल होंगे तो उन्हें हम इस वाले लाइन में शो करेंगे। ग्रैंडफादर के साथ अगर ग्रैंड मदर है तो उन्हें बिल्कुल उस वाले ही लाइन में शो करेंगे, और यहाँ पे अगर ब्रदर सिस्टर्स को हमें शो करना हो तो बिल्कुल इस वाले लाइन में हम शो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन्स, वाइफ, हस्बैंड, ये सबको हम क्या करेंगे, एक वाले ही लाइन में बिल्कुल एक साथ ही रखेंगे, क्योंकि ये सारे क्या हैं, एक जनरेशन के मेंबर्स हैं। देन फिर वही बात कही गई है कि जितने भी नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली जनरेशन वाले लोग होंगे वो नीचे जाएंगे, जैसे कि डॉटर, सन, नीस, नेफ्यू। अब आते हैं टाइप्स पे कि क्वेश्चंस जो हैं किन किन टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें तो जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो एग्जाम्पल्स बिल्कुल होने चाहिए और उन्हें सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप है वो हमारा क्या है, डिकोडिंग दी जम्बल डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए जाएंगे, 1 या 2 लाइन के डिस्क्रिप्शंस होंगे और उनसे हमें रिलेशन डिराइव करना है। तो चलिए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन में वो ये है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय मिस्टर राम सेड, एक चित्र की तरफ दर्शाते हुए मिस्टर राम ने कहा, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ये मेरी माता के इकलौते पुत्र का बेटा है, ये मेरी माता के इकलौते पुत्र का बेटा है। हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय, तो मिस्टर राम का उस लड़के से क्या संबंध। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि एक चित्र की तरफ दर्शाते हुए मिस्टर राम ने कहा कि वो मेरी माता के, कि इस चित्र में जो लड़का है, अभी ही है तो वो क्या है, लड़का है, ही है तो अगेन हमारे पास वो क्या है, लड़का है। इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, तो उस व्यक्ति, वो जो व्यक्ति था वो पर्सन था, उसकी माँ, अब इस पर्सन की मदर और मदर का इकलौता बेटा, तो इस पर्सन की माँ का इकलौता बेटा तो यही पर्सन होगा ना, ये माँ है और इनका एक ही बेटा है तो वही पर्सन होगा, और इस पर्सन का बेटा यानी कि इसका बेटा, तो ये इस पर्सन का क्या लगेगा, ये कौन है, ये मिस्टर राम है। ये पर्सन कौन है, ये मिस्टर राम है। और मिस्टर राम ने कहा कि मेरी माँ का इकलौता बेटा, अब माँ का अगर इकलौता बेटा है, एक ही बेटा है, तो वो स्वयं मिस्टर राम ही होंगे, और उसका बेटा, तो उसका बेटा कौन होगा, यानी कि मिस्टर राम का सन। तो हमसे यही तो पूछा गया है कि हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय, तो मिस्टर राम का उस लड़के से क्या संबंध है। तो मिस्टर राम क्या हुए, उसके फादर हुए। मिस्टर राम क्या होंगे, अगर ये बेटा है तो ये क्या होंगे, फादर ही तो होंगे। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि रीता टोल्ड मनी द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट बीच। अब कोई गर्ल है जिसकी बात हो रही है, जिसे रीता एक दिन पहले बीच पे मिली थी, वो क्या है, यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ, अब ये क्या है, यंगेस्ट डॉटर है, इसके कोई फादर है। अब ये फादर क्या है, ब्रदर इन लॉ भी है, ये क्या है, ये ब्रदर इन लॉ भी है, किसके, ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, तो उसके फ्रेंड की मदर, यानी कि यहाँ पे कोई लेडी है, मदर है, और इनकी जो बेटी है वो फ्रेंड है रीता की। ये किसकी फ्रेंड है, रीता की फ्रेंड। तो ये हमारे पास रिलेशन निकल गया। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ इज़ गर्ल रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड, तो वो लड़की जो है वो रीता की फ्रेंड की क्या लगती है। चलिए अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये फादर है इस लड़की के, और इसके ब्रदर इन लॉ भी है, ब्रदर इन लॉ है, तो ये चूँकि फीमेल है तो इसके ब्रदर इन लॉ क्या होंगे, जिसे हम हिंदी में क्या कहें, देवर होंगे। तो चूँकि अब ये देवर है और ये, तो इस फ्रेंड के ये क्या होंगे, अंकल होंगे। तो अंकल की बेटी यानी कि इसका और इस गर्ल का क्या रिलेशन होगा, अंकल की बेटी आपकी क्या लगेगी, क्या, कज़न लगेगी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, कज़न, कज़न हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम पहुँच चुके हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, रिलेशनल पजल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं ब्लड रिलेशन के, वो रिलेशनल पजल पे होते हैं। पजल फॉर्म में इस क्वेश्चन को दिया हुआ रहता है और हमें सॉल्व करना होता है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, रवि इज़ द सन ऑफ अमन्स फादर। रवि जो है वो अमन के फादर का बेटा है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ लिखते हैं। हमारे पास क्या है, अमन है, अमन के फादर एंड फादर का बेटा, फादर का बेटा। अब चूंकि हमें ये पता है कि ये सन है तो हम इसे स्क्वायर में डालेंगे, और फादर तो हमें पता ही है वो स्क्वायर में जाएंगे, लेकिन अमन के जेंडर के बारे में हमें भी कुछ नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने रिलेशनल पजल के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि रवि इज़ अ सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर। रवि जो है वो अमन की फादर के सिस्टर का बेटा है। तो यहाँ है अमन, अमन के फादर, फादर की सिस्टर और उनका बेटा रवि। तो ये हमें पता है कि रवि क्या है, बेटा है, तो वो मेल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो अमन है इसके बारे में, इसके जेंडर के बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहिल इज़ द सन ऑफ दिव्या। साहिल इज़ द सन ऑफ दिव्या। ये दिव्या हमारे पास है और इनका बेटा है साहिल। हु इज़ मदर ऑफ गौरव। दिव्या इज़ मदर ऑफ गौरव। अब अगेन दिव्या जो है वो गौरव की भी माँ है एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, और ये ग्रैंड मदर है अमन की, ये ग्रैंड मदर है अमन की। तो देखिए अब यहाँ से ये कैसे अमन से दिव्या रिलेट हो रही है, अमन से हमें दिव्या को रिलेट करना है। तो आगे हम पजल में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अमन, आगे है हमारे पास अशोक इज़ द फादर ऑफ तान्या। अशोक इज़ द फादर ऑफ तान्या, जिसे हम यहाँ लिख लेंगे, अशोक इज़ द फादर ऑफ तान्या। ये भी अगेन हमारे पास मेल मेंबर है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। अब अशोक को हमें रवि से रिलेट करना है, तो अशोक हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके नीचे हमारी आई तान्या एंड इसके नीचे आया हमारा रवि। तो अभी हमें ये तो साफ साफ क्लियर है कि अब चूँकि अमन के फादर और उसकी बहन, अमन के फादर और उसकी बहन यानी कि अमन के फादर इसी जनरेशन में से होंगे, कोई साहिल गौरव में से कोई एक होंगे, क्योंकि तान्या हमारी क्या है, तान्या के बारे में भी अभी हमें ये पता नहीं है कि वो
मेल है या फीमेल है। फिर हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। अब यही वो स्टेटमेंट है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक, तो दिव्या क्या है, वाइफ है, यानी कि ये हमारी फीमेल है और ये हमारा मेल है। दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक, ये लास्ट स्टेटमेंट जो है यही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ही सॉल्व हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दिव्या हमारी क्या है, मदर है, अशोक फादर है। दिव्या के बच्चे कौन कौन से हैं, दिव्या और अशोक जो हस्बैंड वाइफ है इनके 3 बच्चे हैं, साहिल, गौरव और तान्या। साहिल, गौरव और तान्या। अब साहिल या गौरव में से कोई एक जो है वो अमन का पिता है, और ये जो तान्या है वो क्या है, तान्या क्या होगी, तान्या फीमेल होगी। क्यों, क्योंकि रवि की जो माँ है वो अमन के पापा की बहन है। तो साहिल या गौरव में से कोई एक जो है वो अमन का पिता है और तान्या क्या है, इनकी सिस्टर है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या। अब दिव्या की बेटी है तान्या और उसका बेटा है रवि, तो दिव्या और रवि का क्या रिलेशन होगा, ये क्या होंगे, ये नानी और नाती का रिलेशन होगा। तो दिव्या उसकी क्या होगी, दिव्या उसकी नानी होगी, दिव्या क्या होगी, ग्रैंड मदर, और ये क्या होगा, ग्रैंड सन। चलिए, तो आंसर हमारा क्या होगा, रवि क्या है, दिव्या का ग्रैंडसन है, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी रिलेशनल पजल से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तान्या, हाउ इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तान्या। क्या हमारे पास पजल में गौरव की वाइफ के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है, चलिए गौरव की वाइफ के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारे पास जो पजल सॉल्व होके आई थी उसमें गौरव की वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो हमें पता है कि गौरव अगर मेल होगा तो उसकी जो वाइफ होगी वो तान्या की क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी, ननद भाभी का रिश्ता होगा, तो तान्या की वो क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, गौरव की वाइफ क्या होगी, गौरव और तान्या आपस में सिबलिंग्स हैं, तो तान्या गौरव की वाइफ की सिस्टर इन लॉ होगी। तो सिस्टर इन लॉ हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि अ ब्लाइंड बेगर हैड अ ब्रदर हु डाइड। एक ब्लाइंड बेगर था, यानी कि अंधा भिखारी था, इसका ब्रदर था। अब ब्रदर था और ये मर गया, यानी कि ये मर गया। What was the blind beggar? What relation was the blind beggar to the brother who died? अब इस blind beggar का इस ब्रदर से क्या लेना देना है, एंड ब्रदर इज नॉट द आंसर। ये तो भाई है, हमें ये पता है, पर ये भाई नहीं है, ये हमारा ब्रदर नहीं है, पर ये उसका भाई है, तो उस केस में ये क्या होगी, ये सिस्टर हो सकती है, बिल्कुल। तो ये हमारी क्या होगी, ब्लाइंड बेगर हमारा क्या होगा, सिस्टर, सिस्टर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है कोडेड रिलेशंस का। काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है कोडेड रिलेशंस का, बहुत से सारे सवाल आ रहे हैं, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें कोडेड रिलेशंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ों को कंबाइन करता है। ये आपकी ब्लड रिलेशन की नॉलेज को भी टेस्ट करता है और साथ ही साथ आपकी कोडिंग डिकोडिंग को भी टेस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कोडेड रिलेशन का वो क्या है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। 3 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। क्या है हमारे पास, a प्लस बी इंडिकेट्स a इज द ब्रदर ऑफ b। जब भी a प्लस होगा तो a क्या होगा, b का ब्रदर होगा। a जो होगा वो हमारा b का ब्रदर होगा। एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सर्कल्स और स्क्वायर्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो हम जो है वो मेल को पॉजिटिव और फीमेल को नेगेटिव माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, a इज़ द ब्रदर ऑफ b, तो a जो है ब्रदर है, मेल है, तो इसके नीचे हम प्लस लिख देंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं, हमें अपने लिए कोई भी निमोनिक्स बनाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। a माइनस बी इंडिकेट्स a इज द सिस्टर ऑफ b। अब यही अगर a माइनस बी होता तो a क्या होती, a सिस्टर होती, और हमारे पास क्या है, a इंटू बी इंडिकेट्स a इज द फादर ऑफ b। अगर a इंटू बी है तो a हमारा क्या है, a हमारा क्या है, वो b का फादर है।
चलिए बिल्कुल ऐसे ही हमें करना है और रिलेशंस हमें डिराइव करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट C इज द सन ऑफ M। C इज द सन ऑफ M। 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, इन सब में रिलेशंस चेक करके हमें देखना है। सारे ही ऑप्शंस के रिलेशंस हमें चेक करने पड़ेंगे। चलिए पहला हमारे पास क्या है M-N। हम क्या करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन वाइज सारे ऑप्शंस को हम चेक करके देखेंगे कि किसमें रिलेशन ये आता है कि C इज द सन ऑफ M। तो चलिए पहले रिलेशन को करते, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। हमारे पास M-N है। M-N के लिए हमारे पास कोड क्या है, एक बार फिर से कोड देख लीजिए। M-N के लिए हमारे पास कोड है कि A इज द सिस्टर ऑफ B। A इज द सिस्टर ऑफ B। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस में क्रिएट कर लूँ यहाँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास A-B क्या है, A इज द सिस्टर ऑफ B। वैसे ही M-N में क्या होगा, M इज द सिस्टर ऑफ N। M इज द सिस्टर ऑफ N। तो M हमारे पास क्या होगी, माइनस में होगी। अब M सिस्टर है, N सिस्टर है या ब्रदर है हमें अभी नहीं पता, तो हम जेंडर अभी डिसाइड नहीं करेंगे। देन हमारे पास क्या है N इंटू C। N इंटू C का क्या मतलब होता है कि A इज द फादर ऑफ B। तो N क्या हुआ हमारा, फादर हुआ C का, तो फादर है तो मेल होगा। चलिए अब C क्या है हमें अभी नहीं पता, C सन है या डॉटर है अभी क्लियर नहीं है। देन हमारे पास क्या है C प्लस F, यानी कि A इज द ब्रदर ऑफ B। तो C क्या है, F का भाई है। तो ये अगेन, तो यहाँ पे हमारे पास 3 लोगों के जो जेंडर है वो डिसाइड हो चुकी है। जो 4th मेंबर है इसका जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि आगे कुछ स्टेटमेंट में नहीं है। अब C इज द सन ऑफ M। C और M का क्या रिलेशन हो सकता है, C इज द सन ऑफ M। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि MN जो है, MN यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे N हमारा क्या है, N जो है वो C का फादर है। अब फादर का भाई जो होगा, ये फादर की बहन है, ये क्या है फादर की सिस्टर। तो फादर की सिस्टर क्या होगी, बुआ होगी। तो यहाँ तो बुआ भतीजे का रिश्ता है, जबकि हमें तो पिता पुत्र के रिश्ते के बारे में ढूंढना है। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या है, रॉन्ग है। चलिए वैसे ही हम नेक्स्ट वाले को भी चेक करके देखेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। हमारे पास F-C। तो F-C है तो F हमारी क्या है, F हमारी सिस्टर है C की। देन C प्लस N है, तो C प्लस N है तो C इज द ब्रदर ऑफ N। C क्या है, ब्रदर है N का। देन हमारे पास क्या है N इंटू M। तो N क्या है, M का फादर है। N जो है वो M का फादर है। तो यहाँ से भी हमारे पास C इज द सन ऑफ M तो आएगा नहीं, क्योंकि C तो अपर जनरेशन का हो गया। सन अगर आना होता तो C हमारा कहाँ होता, नीचे होता। तो अगेन हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, N प्लस M। N प्लस M, N प्लस M यानी कि N जो है वो M का भाई है। आगे M माइनस F। M जो है वो F की सिस्टर है। M जो है वो F की सिस्टर है। देन F इंटू C। F इंटू C, अब F क्या है, C का पिता है। तो यहाँ से हमारे पास C और M का क्या रिलेशन बनता है, C और M का रिलेशन बनता है। अगेन यहाँ पे M क्या है, M बुआ है यानी कि आंट है, और C सन है या डॉटर है ये भी हमें क्लियर नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 क्या होगा, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा है उसे चेक करके देखते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है M इंटू N। तो M इंटू N है तो M जो होगा वो क्या होगा, N का पिता होगा। देन हमारे पास क्या है N माइनस C, यानी कि N इज द सिस्टर ऑफ C। N इज द सिस्टर ऑफ C, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है C प्लस F। C प्लस F यानी कि C इज द ब्रदर ऑफ F। तो यहाँ हमारे पास तो ये क्लियर हो रहा है कि M जो है वो N का पिता है और N जो है वो C की बहन है। तो ये दोनों आपस में, ये तीनों आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। तो जब N का पिता M है तो C का पिता भी M ही होगा, और C भी यहाँ सन है, M यहाँ फादर है। तो यहाँ हमारे पास बिल्कुल ये बात, रिलेशन भी क्लियर है और जेंडर भी क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं C इज द सन ऑफ M। C M का क्या हो जाएगा, ये सन हो जाएगा, C M का सन हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो क्या होगा, वो बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ऑप्शन
4। तो देखा आपने कैसे हमें कोडेड रिलेशंस के क्वेश्चंस को करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी येट अगेन कोडेड रिलेशंस का है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। P$S मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P#Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q एंड P*Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q। और यहाँ हमारे पास एक कोड दिया गया है। कोड यहाँ पे हमारे पास गिवन है, हु इज फादर इन देम। तो हमें ये बताना है कि इनमें पिता कौन है। चलिए अब A#B है, यानी कि A क्या है, B की माता है। तो ये हमारे माइनस से हम दिखा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए B$C, तो B जो है वो C का क्या है, भाई है। तो यहाँ हमारे पास ये हो गया प्लस और ये रहा C। और अब हमारे पास है C इंटू डी, यानी कि C जो है वो डॉटर है D की। तो C जो है वो डॉटर है D की। अब चूंकि ये रिलेशन बन गया है तो यहाँ से तो क्लियर है कि ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड और वाइफ होंगे। और यहाँ हमें पता है कि ये जो है A जो है वो मदर है, तो फादर कौन होगा हमारा, फादर हमारा D ही होगा। A ऑलरेडी मदर गिवन है, तो D हमारा क्या होगा, फादर होगा, क्योंकि BC क्या है, भाई बहन है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 D हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगेन मिसलेनियस है, यानी कि कुछ भी हमें दे सकता है और रिलेशंस हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। क्वेश्चन को पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है, द मिश्रा फैमिली वेंट टू द फोटोग्राफर फॉर द फैमिली फोटोग्राफ। मिश्रा परिवार जो है वो एक फोटोग्राफर के पास गया अपने फैमिली की फोटो खिंचवाने। द फोटोग्राफर अरेंज देम इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। अब फोटोग्राफर ने क्या किया कि उन सबको ऐसे बिठाया एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में इस तरह से बिठाया कि वो नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ फेस कर रहे थे। द फैमिली मेंबर्स वर, और फैमिली मेंबर्स कौन कौन थे हमारे पास, अंशु, रामा, कृष्णा, देव एंड सोनू, यानी कि टोटल 5 मेंबर्स थे। और इससे रिलेटेड हमें कुछ और स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, ये बिल्कुल हमारा पजल तो है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट भी है। यानी कि अगेन जैसे हमारे पास जो कोडेड रिलेशंस थे जिसपे हमने कोडिंग डिकोडिंग यूज़ किया था, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हम रीजनिंग का कोई और टॉपिक भी इंसर्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट इसमें डाली हुई है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो एक फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक सर्कल टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, तो वो हमारा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें ब्लड रिलेशन है। तो ये सारे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, Anshu was sitting third to the right of his daughter. Anshu was sitting third to the right of his daughter. लाइन्स को हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अंशु जो है वो अपनी बेटी के पास, बेटी से थर्ड राइट बैठा हुआ था। तो अब ये हिज आया है तो अंशु क्या होगा, फादर होगा। अंशु क्या होगा, फादर। अंशु मदर भी तो हो सकती थी, लेकिन हमारे स्टेटमेंट ने क्या क्लियर कर दिया, स्टेटमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि अंशु क्या है, फादर है। फादर है यानी कि मेल मेंबर है फैमिली का, वो सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डॉटर। अब 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं हमारे पास। तो अंशु कहाँ बैठ सकता है, थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डॉटर। सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, इस तरफ फेस कर रहे हैं, तो अंशु यहाँ बैठ सकता है। और उसकी जो डॉटर होगी वो कहाँ होगी, उसकी डॉटर यहाँ होगी। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि 1 2 3 4 5, हमें नहीं पता कि अंशु कहाँ बैठा, तो अंशु यहाँ भी बैठ सकता है। और इसके थर्ड राइट में यहाँ कौन होगी, यहाँ उसकी डॉटर होगी। चलिए तो ये 2 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। आगे हमारे पास क्या गिवन है कि राम वॉज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा हुज हस्बैंड वॉज ब्रदर ऑफ राम।
राम वॉज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा। अब ये कृष्णा है और कृष्णा के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? कृष्णा के इमीडिएट राइट में राम बैठा है और राम के है कृष्णा के हस्बैंड का भाई है, कृष्णा के हस्बैंड का भाई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अंशु एंड सोनू वर इमीडिएट नेबर्स। अंशु एंड सोनू वर इमीडिएट नेबर्स। अंशु एंड सोनू, तो अब सोनू कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। इस केस में सोनू कहाँ होगा? इस केस में सोनू यही होगा। देन हमारे पास क्या है? देवा वॉज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अंशु सन। अंशु के सन का इमीडिएट नेबर देवा नहीं था। फिर हमारे पास क्या है? देवा वॉज सिटिंग एट दी लेफ्ट एंड एंड मदर ऑफ देवा इज कृष्णा। देवा वॉज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड, तो देवा कहाँ होगा? यहाँ पे हमारा देवा यहाँ होगा। और इसमें हमारे पास देवा कहाँ होगा? इसमें हमारे पास देवा इस वाले पजल में यहाँ पे देवा। चलिए, देवा वॉज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड एंड मदर ऑफ देवा इज कृष्णा हु वॉज द वाइफ ऑफ अंशु। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? कृष्णा जो है वो अंशु की वाइफ है। ये अंशु है, ये वाइफ, ये क्या है? मेल है, ये फीमेल। एक प्रीवियस स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया था कि रामा वॉज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा हुज हस्बैंड वॉज ब्रदर ऑफ राम। तो इसका हस्बैंड क्या है? राम का ब्रदर है, तो ये रामा हमारा इसका भाई है। देन हमारे पास क्या दिया गया था? एंड मदर ऑफ देवा इज कृष्णा, तो यहाँ ये क्या है? ये मदर है, तो ये क्या होगी? ये अंशु की बेटी होगी। ये क्या है? अंशु की बेटी हो सकती है। रामा एंड अंशु आर इमीडिएट नेबर्स। रामा एंड अंशु आर इमीडिएट नेबर्स। चलिए इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ बैठाते हैं। रामा एंड अंशु आर इमीडिएट नेबर्स, तो यहाँ पे चूंकि सोनू भी है वो इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ हमारे राम के लिए तो जगह ही नहीं बचती, तो हमारा ये वाला पजल रॉन्ग हो जाएगा। अब सोनू या फिर रामा में से कोई एक यहाँ बैठेगा। अब हमें कहाँ बिठाना है? अब रामा वॉज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा। कृष्णा के इमीडिएट राइट हमें रामा को बिठाना है, तो कृष्णा को हम कहाँ बिठाएंगे? कृष्णा के लिए हमारे पास ये जगह बचेगी और इसके इमीडिएट राइट में रामा यहाँ आएगा और सोनू यहाँ आएगा। तो हमारा ये पजल क्या है? यहाँ पे सीटिंग वाला तो पजल हमारा सॉल्व हो गया। ये देवा क्या है? अंशु के थर्ड राइट है, तो ये देवा उसकी डॉटर है, कृष्णा उसकी वाइफ है, रामा उसका भाई है, एंड देन हमारे पास सोनू है जो अंशु का इमीडिएट नेबर है। चलिए, तो ये क्या है? ये हमारी पजल यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है और रिलेशन भी हमने नीचे डिराइव कर लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। ये रहा हमारा रिलेशन, हमने यहाँ रिलेशन भी डिराइव कर लिया है। अब रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ इज देवा रिलेटेड टू पर्सन हु सिट्स इन द मिडिल ऑफ रो। तो हमारे पास जो रो थी वो क्या थी? देवा, देन कृष्णा, देन रामा, देन अंशु एंड देन सोनू। तो हमें देवा का रिलेशन किससे बताना है? मिडिल वाले से, यानी कि रामा से। अब रामा क्या है? रामा क्या है? अंशु का भाई है। रामा अंशु का भाई है और अंशु देवा का पिता है, तो रामा क्या लगेगा? रामा क्या होगा हमारा? रामा देवा का अंकल होगा। रामा क्या होगा? देवा का अंकल होगा। ये अंकल होंगे और ये उनकी नीस होगी। तो हमारा इसमें से जो डॉटर, सन और आंट है, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा नन ऑफ दीज क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे और अब आप क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर होंगे। तो पार्ट 2 में हम ब्लड रिलेशन के वो सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और न्यू पैटर्न के भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे जो कि एक्सपेक्टेड होंगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस के लिए महामाया सिलेक्शन को देखते रहें और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।